हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की रेसिपी में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप सिर्फ और सिर्फ पैन या तवे पे बना सकते हैं और इजीली बगैर किसी ओवन पतीले के आप इसे बेक कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से बिस्किट सिर्फ और सिर्फ आप एक प्याली जो है वो आप मैदे से बनाएंगे। तो किस तरह से बनाए हैं मैंने ये बिस्किट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है बटर। अच्छा, मक्खन ले लीजिएगा रूम टेम्परेचर का 1 टेबलस्पून भरकर आपने लेना है, 1 चम्मच होना चाहिए। बटर आप ले लीजिएगा, लेकिन याद रहे कि इसको आपने जो है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है पिसी हुई चीनी को। अच्छा, पिसी हुई जो चीनी है वो मैंने तकरीबन आधी प्याली ली है। उसके साथ जो ब्राउन शुगर है वो भी आपने आधी प्याली लेनी है। ब्राउन शुगर ना हो तो दोनों जो है वो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जो पिसी हुई वाइट चीनी डाल लीजिएगा 1 प्याली। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के इसके अंदर शामिल करने हैं और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंड विस्कर की मदद से आप थोड़ा सा जो है मिक्स कर लीजिएगा। ये सारे मिक्सचर को मक्खन के साथ, बटर के साथ आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक अच्छा सा एक बैटर सा रेडी कर लेना है। तो जब तक इसको अच्छे से, मैंने ये दे सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारे को अच्छे से बीट करेंगे। बीटर से भी ये काम कर सकते हैं आप, 2 से 3 मिनट बीटर चलाइएगा और अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा। फिर आपने लेना है तकरीबन 1 प्याली भरकर यानी 250 ग्राम आपने मैदा लेना है। उसको छान के आपने इसके अंदर बाउल के अंदर शामिल कर देना है। फिर ये जो मिक्सचर था चीनी और बटर वाला वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। सारा का सारा आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और सिंपल आप मैदे के साथ पहले इसको मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि मेरे पास जो मेजरिंग कप है वो 250 ग्राम का है, तो आप उस हिसाब से जो है रेसिपी अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये कीजिएगा कि आप एक, अगर नहीं है मेजरिंग कप आपके पास, तो आप प्याली से भी ये रेसिपी बना सकते हैं घर की। कोई भी कटोरी ले लीजिएगा। उसके बाद जी, अब आपने इसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ 3 टेबलस्पून आपने दूध, मिल्क के दूध शामिल करके फिर आपने इस सारे मिक्सचर को अच्छे से गूंद लेना है। सिंपली जिस तरह से डो गूंदी जाती है, डो अच्छे से गूंद लेंगे, ये दे सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा दूध वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा और 3 टेबलस्पून के बाद ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और ये दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूध ऐड करेंगे तो ये बैटर एकदम पतला हो जाएगा, सो आप इतनी क्वान्टिटी रखिएगा। फिर ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पीनट बटर। पीनट बटर इसके अंदर ऐड करूँगी और इसके बाद आप जो है इसको भी अच्छे से इसके अंदर जो है मिक्स कर लीजिएगा और बैटर के साथ ही आपने जो अच्छा से गूंद लेना है इसको। गूंदने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से रेस्ट देना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर आपने थोड़ा सा पोर्शन उठाना है। इस तरह से एक बॉल बनाएंगे और बॉल बनाने के बाद ये दे सकते हैं कुछ इतना सा आपने बैटर इक्वली डिवाइड करना है और इसके बाद जो है आपने छोटे साइज़ की एक बॉल बना लेनी है। इस तरह से बॉल बनाएंगे और इस तरह से बॉल बनाते हैं कुकी की शेप में, ताकि इक्वली जो है आप बना सकें। इसलिए सारों को पहले से डिवाइड या तो कर लीजिएगा, बॉल्स बना के रख लीजिएगा, ताकि जो है आपको अंदाज़ा हो जाए। तो इस तरह से मैंने जी बॉल बना ली। उसके बाद आपने बॉल बनाकर सिंपली क्या करना है, आपने एक लेनी प्लेट। आप प्लेट लीजिएगा, उसको ग्रीस कीजिएगा, उस पर बटर पेपर लगाइएगा और उसके बाद आपने इस पर ये रख देना है। उसके बाद बनाते जाएंगे, इस तरह से रखते जाएंगे, बना के रखते जाएंगे और फासला देकर। अगर थोड़ा डिस्टेंस नहीं देंगे तो जब ये राइज़ होंगे तो आप जो है वो क्या होगा कि इसकी वजह से ये फूलेंगे, तो आप ये आपस में जुड़ ना जाएँ, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा जो है आपने इस तरह से डिस्टेंस देना है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग जो है वो पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने फ्लैट करने के बाद थोड़ा-सा, उसके बाद आपने एक उँगली की मदद से इस तरह से इस पे थोड़े से जो है वो निशान दे देने हैं, मार्क्स दे देने हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है मैं दोबारा जो है थोड़ा-सा पीनट बटर जो है इसके अंदर इस तरह से लगाऊँगी और एक हार्ट की शेप दे दूँगी और बताऊँगी कि किस तरह से आपने देनी है। इसे चम्मच की मदद से एक हार्ट की शेप दे दीजिएगा। उँगली की मदद से प्रेस करेंगे तो एक हार्ट की शेप आ जाएगी, बगैर आप कटर के, और इस तरह से आप जो है वो इसको बना सकते हैं। तो सिंपली आपने उँगली की मदद से बस आपने एक शेप देनी है और उसमें फिलिंग कर देनी है आपने पीनट बटर की। पीनट बटर ना हो तो जैम की फिलिंग भी कर सकते हैं आप। इसमें जो है अपने मनपसंद जो भी आपको जैम पसंद हो वो आप इसमें जो है उसकी फिलिंग कर दीजिएगा। सो इस तरह से मैं पीनट बटर जो है वो इस पे फिल करती जा रही थी, उस तरह से लगाती जा रही थी और लगाने के बाद सारे के सारे जितने भी कुकीज़ हैं उस पर इस तरह से आप लगा लेंगे। अच्छा, याद रहे कि आपने जो है वो प्लेट को ज़रूर ग्रीस कीजिएगा जिस पे आपने इसको रखना है, क्योंकि नीचे से चिपके नहीं, जले नहीं। सो इसके बाद अब आपने क्या करना है, एक तवा लेना है, तवे पे स्टैंड रखना है ताकि थोड़ी सी प्लेट ऊंची लगे, यानी थोड़ा सा एकदम डायरेक्टली जो है वो इस पे हीट ना जाए। उसके बाद आपने प्लेट रखने के बाद ऊपर से कवर कर देना है किसी भी पैन के साथ, के पतीले के साथ, ताकि बाहर हवा का गुजरना हो। और 15 से 20 मिनट के दरमियान, तकरीबन 17 से 18 मिनट गुजरे और ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। अगर आपको कच्चे लगें तो 1 से 2 मिनट और दे दीजिएगा, लेकिन मैंने 17 से 18 मिनट में देखा तो ये परफेक्टली, ये दे सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है वो एकदम, इनका साइज़ भी है डबल, आपको नज़र आ रहा होगा और ये बिल्कुल एकदम पक चुके थे।
अब आपने सेकंड बैच भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। उसी तरह से तवे पे स्टैंड रख के और इस प्लेट पर आपने इस तरह से थोड़ी सी डिस्टेंस फिर आप इसको रखते जाएंगे। इस तरह से रखते हुए फिर आपने इसे थोड़ा सा दबाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद आपने इस तरह से उंगली की मदद से इस तरह से हार्ट की शेप बना लेनी है इसके ऊपर। इस तरह से हार्ट की शेप देते जाएंगे और इसी तरह से इसके अंदर फिर आपने जो पीनट बटर की जो है इसी तरह से फिलिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से आप सेकेंड बैच भी रेडी कर लीजिएगा। बगैर पतीले के ओवन के आप इस रेसिपी को बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तवे पे, लेकिन आँच का ध्यान रखिएगा कि आपने हल्की धीमी आँच पे इसको कुक करना है। तेज़ आँच पे करेंगे जल जाएंगे और बिल्कुल अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये दे सकते हैं परफेक्ट सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए थे। इसको आप स्टोर करने का तरीका ये है कि आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में इसे स्टोर कर सकते हैं और ढेरों क्वांटिटी में बनाना चाहें तो महीना भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने मज़ेदार हैं गाइस। और परफेक्ट जो है वो आप टाइमिंग मैंने आपको बताई उतने टाइम में आप इसे बेक कीजिएगा और इसी तरह से तवे पर स्टैंड रख के डायरेक्टली प्लेट मत रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे और ये डायरेक्ट हीट पहुंची तो इस वजह से ये इनका जायका भी ख़राब हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ का अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।